हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये BA थर्ड ईयर के लिए हिस्ट्री फर्स्ट पेपर के लिए आप इसे सेकंड यूनिट के लिए तैयार कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए कोई एक उत्तरदायी कारण नहीं था। अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ ही भारत के राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित करना ब्रिटिश साम्राज्य की अनिवार्य आवश्यकता थी। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों के विरोध में ही भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया था। भारतीय भूभाग के प्रत्येक हिस्से में किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष विद्यमान था। इस असंतोष ने जब व्यापक रूप धारण कर लिया तो भारतीयों में एक राष्ट्र के रूप में सोचने की भावना का विकास हुआ। दूसरी ओर सामाजिक सुधार तथा बौद्धिक जागरण ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, जिससे भारतीय अपने को एक राष्ट्र के रूप में मानने लगे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भारतीयों का यूरोपीय देशों से संबंध, भारत की राजनीतिक एकता, जातीय कटुता, पाश्चात्य संस्कृति का भाव। पहला कारण है इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत में राष्ट्रीय चेतना का जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद लेखकों ने इस बात का प्रचार किया कि भारत की राष्ट्रीय चेतना साम्राज्यवाद की देन है और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो नीतियाँ अपनाई गई थी उन सभी के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। ब्रिटिश हितों के लिए भारत में साम्राज्यवाद अर्थात औपनिवेशिक शासन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंचाना था। अंग्रेजों की इस नीति को भारतीय अच्छी तरह से समझ चुके थे, जिससे भारत की जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थी। भारतीयों का यूरोपीय देशों से संबंध है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों के यूरोपीय देशों के साथ संबंध स्थापित हुए, जिसका भारतीयों पर बहुत प्रभाव पड़ा। यूरोप में भी राष्ट्रीयता व स्वतंत्रता का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका प्रभाव भारतीय लोगों पर भी पड़ा। इससे भारतीयों के मन में भी राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता के प्रति प्रेम जागा। भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को जीतकर एक प्रशासकीय सूत्र में बांध दिया था। रेल, तार, डाक आदि से संचार साधनों का विकास हुआ। इन्हीं साधनों के विकसित हो जाने के कारण यात्राएं कम समय में की जाने लगी थी। इन यात्राओं से विभिन्न प्रदेशों के शिक्षित निवासी को अपने विचार व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने में सहायता मिलने लगी। जातीय कटुता। अंग्रेजों की जाति विभेद की नीति ने राष्ट्रवाद की अग्नि में घी का काम किया। इससे राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ गई। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। वे भारतीयों को अपमान व घृणा की दृष्टि से देखते थे। सम्मान अपराध में अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी। इस विभेद की नीति से भारतीय प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप उनमें एकता, राष्ट्रीयता और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना फैल गई। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। भारत में राष्ट्रवाद का उदय पाश्चात्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप हुआ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस शिक्षा प्रणाली के कारण शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित यूरोप के अनेक राज्यों के विषयों में जाना तथा उससे प्रभावित हुए। उनमें राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता के प्रति प्रेम जागा। प्राचीन भारतीय साहित्य में रुचि। 1857 की क्रांति के कुछ समय पहले तथा बाद में बंगाल के शिक्षित वर्ग ने अपनी सभ्यता तथा परंपराओं को हीन मानकर पाश्चात्य शैली को अपना लिया था। लेकिन इसी बीच भारत के प्राचीन साहित्य तथा इतिहास के अनेक ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर लिया गया, जिसके कारण शिक्षित भारतीयों को ये ज्ञात हो गया कि उनकी संस्कृति निम्न कोटि की न होकर अत्यधिक श्रेष्ठ है। इल्बर्ट बिल विवाद। यूरोपीय लोग भारतीयों पर अत्याचार करते थे, लेकिन मुकदमों की सुनवाई यूरोपीय न्यायाधीशों के न्यायालयों में होती थी, जिसके कारण वे छूट जाते थे। और 1883 में प्रस्तावित इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को सभी यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। भारत में रहने वाले सभी यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण बिल में संशोधन किया गया। इस प्रकार भारतीयों ने देखा कि संगठन में बड़ी शक्ति है और तथा इसके बल पर प्रशासन को भी झुकाया जा सकता है। ये इल्बर्ट बिल वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें।
आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। राजनीतिक असंतोष 1858 की घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रजा के साथ ब्रिटिश प्रजा की भांति व्यवहार करने का वादा किया था, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत थी। अंग्रेज भारतीयों के साथ अत्यधिक बुरा व्यवहार करते थे। भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त नहीं हो पाते थे। शासकीय पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं इंग्लैंड में ही अंग्रेजी भाषा में होती थी, जिससे भारतीयों का परीक्षा में सफल होना अत्यधिक कठिन था। यह कारण भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण था। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ। लॉर्ड लिटन ने अनेक ऐसे कार्य किए जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। 1879 में लिटन ने इंग्लैंड से आने वाले सूती वस्त्र पर लगे कर को हटा दिया तथा 1882 में उसने उन सभी आयात करों को हटा दिया जिससे भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिलता था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया था, जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। इससे शिक्षित भारतीयों पर बहुत प्रभाव पड़ा था और लिटन के काल में ही सशस्त्र अधिनियम बनाया गया था, जिसके अनुसार भारतीय लाइसेंस के बिना हथियार नहीं रख सकते थे, जबकि यूरोपियों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति थी। ये था हमारा टॉपिक, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें से 2 छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, इल्बर्ट बिल और वर्नाक्युलर एक्ट क्या होता है, आप उन्हें भी तैयार कर सकते हैं।